गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका टॉपिक है स्वपरागण जो स्वपरागण और परपरागण होता है उसके लाभ व हानियाँ। ठीक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, आज हम जानेंगे कि जो स्वपरागण होता है और परपरागण होता है उसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, चलिए देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण के लाभ क्या हैं और स्वपरागण की हानियाँ क्या हैं। स्वपरागण में किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, स्वपरागण में क्या होता है कि जो पुष्प होता है, पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर गिरते हैं, तो इनको कहीं तो जाना तो पड़ता नहीं है, तो इसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इसमें रंग व मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब इनमें स्वपरागण हो रहा है अर्थात अपने परागकण केवल अपने पुष्प पर ही गिरने हैं, तो क्या होगा कि इनको कीटों को आकर्षित करना नहीं पड़ेगा। कीट और जंतु जो भी होते हैं इनको आकर्षित करना नहीं पड़ेगा, तो जिस कारण से इनमें रंग व मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला, स्वपरागण पैतृक गुणों को बनाए रखता है। अब देखिए, जैसे कोई पौधा है तो जब उसके पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो क्या होगा कि इस पौधे के गुण केवल इसी पौधे में रहेंगे, अर्थात जो नया बीज बनेगा उसमें वही गुण होंगे जो इस पौधे में होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो पैतृक गुण होंगे वो हमेशा इस पौधे और इस बीज के द्वारा बने रहेंगे। ठीक, स्वपरागण से हानियाँ। स्वपरागण से हानियाँ क्या हैं कि स्वपरागण से बने बीजों से उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं। देखिए, अगर पौधे में कोई रोग है या कोई बीमारी है तो जब उसके परागकण बनेंगे तो वो उसमें भी जाएगा, और जब उसके द्वारा कोई नया बीज बनेगा तो परागकण के माध्यम से उस बीज में भी वो रोग चला जाएगा। तो जिस कारण से वो जो बीज बनेगा और उस बीज से जो नया पौधा बनेगा वो कैसा होगा? दुर्बल और कमजोर होगा। तो स्वपरागण से बने बीजों से उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं। अगला, पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ठीक, पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं और पौधों में नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। अर्थात जब पौधे के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो जिस कारण से उसमें कोई विभिन्नता आती नहीं है, क्योंकि उस पौधे के गुण उसी पौधे में रहते हैं और पौधों में नए लक्षणों का विकास नहीं होता, क्योंकि जब कोई दूसरी चीज वहां उस पर आ ही नहीं रही है तो उसमें नए लक्षणों का विकास कहाँ से हो जाएगा? तो पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं और उस पौधों में नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये हो गया आपका स्वपरागण की हानियां। अब आइए जानते हैं परपरागण के लाभ और परपरागण की हानियां। परपरागण से बीजों की नई नई जातियां उत्पन्न होती हैं। परपरागण क्या होता है कि एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे तो इसको बोलते हैं परपरागण। तो देखिए, जब कोई एक पौधा है और उस पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो वो अपने गुणों को दूसरे पौधे के गुणों से मिला देंगे, जिससे क्या होगा? नई नई जातियों की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक, अगला, परपरागण द्वारा बने बीज स्वस्थ होते हैं, क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए किसी पौधे के जो कुछ रोग हैं, अगर कोई दूसरा पौधा जो स्वस्थ है और उसके परागकण जो है रोगग्रस्त पौधे पर गिरते हैं तो उसमें जो निषेचन होगा तो उसमें संभावना यही बनी रहती है कि जो उसके बीज होंगे वो स्वस्थ होंगे। तो परपरागण द्वारा बने बीज स्वस्थ होते हैं। पौधों में नए लक्षणों का समावेश होता है, क्योंकि देखिए, किसी दूसरे पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जब गिरेंगे जाकर तो उसमें क्या होगा? दोनों पौधे के गुण आपस में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा? नए लक्षणों का समावेश हो जाएगा। परपरागण से हानियां क्या है? परपरागण के लिए वायु साधनों की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी तो हानि यह है कि परपरागण के लिए वायु साधनों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हवा के द्वारा, वायु के द्वारा परपरागण हो रहा है, वायु चली नहीं, जब तक परागकण परिपक्व हुए, मेच्योर हुए, तब मालूम पड़ा कि जो है वहाँ पे कोई वायु जो है वो गति ही नहीं कर रही, वायु में कोई गति ही नहीं है, तो क्या होगा? इससे परागकण नष्ट हो जाएंगे। या पौधे इस जगह लगे हुए हैं जहाँ पर ना ही कीट पहुँच पा रहे हैं ना ही जंतु पहुँच पा रहे हैं, तो जिससे क्या होगा? उसमें परपरागण नहीं हो पाएगा।
तो ये एक बड़ी समस्या है। पर परागण के लिए वायु साधनों की आवश्यकता होती है। दूसरा, अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई पौधा लगा हुआ है, 100 मीटर की दूरी पर कोई पौधा लगा हुआ है, उसको वायु के द्वारा परागकण वहां पर भेजने हैं। तो अगर 2-4 परागकण बने तो हो सकता है कि वायु की गति बीच में धीमी पड़ जाए और परागकण वहीं गिरकर नष्ट हो जाएं। तो इसके लिए क्या होता है, वहां पर अरबों खरबों की संख्या में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं। तो इस कारण से इनको अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने होते हैं। अगला, रंग, सुगंध व मकरंद उत्पन्न करने में काफी भोजन सामग्री वे करनी पड़ती है। भाई देखिए, इनको अतिरिक्त जो है कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इनको रंग उत्पन्न करना है, सुगंध उत्पन्न करना है और मकरंद भी उत्पन्न करना है। तो अगर ये चीजें उत्पन्न करनी है तो इनको, इनकी कोशिकाओं को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए इनको भोजन भी एक्स्ट्रा चाहिए और इनकी जो ऊर्जा है वो भी एक्स्ट्रा खर्च होगी। तो जिस कारण से ये भी एक समस्या है। अगला, जाति की शुद्धता नहीं रह पाती। अब देखिए, जो पौधा है उस पर उसी जाति के जब दूसरे पौधे के परागकण आकर गिरेंगे तो उसमें दोनों पौधे के गुण आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिस कारण से जो जाति है वो जाति की शुद्धता नहीं रह पाएगी। तो यह था परपरागण और परपरागण की हानियां। आपने इसमें स्वपरागण और परपरागण के लाभ और हानियों के विषय में जाना। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।